तो दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा सी से स्टार्ट होने वाले सभी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जितने भी एसपी बुक्स में दिए गए हैं। पिछले दो वीडियो में ए और बी से स्टार्ट होने वाले सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कवर कर लिए हैं, आप उनको देख सकते हैं। अगर यही वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले ए से स्टार्ट होने वाले और बी से स्टार्ट होने वाले वो वीडियो देख लें, फिर ये वीडियो देखें आप सीक्वेंस वाइज, ठीक। और पूरी एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उस प्लेलिस्ट में जाके आप पूरी वीडियो सब वीडियोस देख सकते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वर्ड है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन का मीनिंग क्या होता है? मानदंड या माप। तो इसके सिनोनिम्स हैं मेजरमेंट, टेस्ट, स्टैंडर्ड या टच स्टोन। मेजरमेंट का मीनिंग क्या होता है? मेजरमेंट का मीनिंग भी होता है मानदंड। टेस्ट का मीनिंग क्या होता है? टेस्ट का मीनिंग भी एक हिसाब से मापना है। स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्टैंडर्ड का मीनिंग भी क्या होता है? एक हिसाब से मापना है। और टच स्टोन का मीनिंग क्या होता है? टच स्टोन का मीनिंग होता है एक हिसाब से कसौटी या एक जिससे क्या करते हैं, एक गज वो करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है, कसौटी टाइप। सिनोनिम्स हैं फैंसी। फैंसी का मीनिंग क्या होता है? एक कल्पना करना, इमेजिनेशन वाली टाइप में, ठीक है, काल्पनिक वाला, और जिसको मापा नहीं गया हो, सिर्फ कल्पना की गई हो, इमेजिनेशन की गई हो, ठीक है, फैंसी। और प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? एक हिसाब से संजोग से, ठीक है, एक संभावना हो सकती है कि इतना हो करके, ठीक है, उसको कोई मेजर नहीं किया गया हो। और यहाँ पे है हैपहजार्ड, ठीक है। हैपहजार्ड का मीनिंग क्या होता है? हैपहजार्ड का मीनिंग भी क्या होता है? अव्यवस्थित, ठीक है, जो ऑर्डर में ना हो, ठीक है। उसके बाद अगला है यहाँ पे कंजक्चर। कंजक्चर का मीनिंग क्या होता है? कंजक्चर का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? अनुमानित, इतना अनुमान लगाना है, गेस करना है एक हिसाब से। अगला कन्वेटस। कन्वेटस का मीनिंग क्या होता है? कन्वेटस का मीनिंग होता है लालची, ठीक है, या लोभ। सिनोनिम्स है इसके क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी का मीनिंग क्या होता है? क्यूपिडिटी का मीनिंग होता है यहाँ पे लालसा, लोभ। और अवेराइज। अवेराइज का मीनिंग भी क्या होता है? लोभ। ग्रीड। ग्रीड का मीनिंग होता है लालची। वोरेसिटी। वोरेसिटी का मीनिंग भी क्या होता है यहाँ पे? लालची होता है, ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स है लिबरलिटी। लिबरलिटी का मीनिंग क्या होता है? उदारता। बेनेवोलेंस का मीनिंग क्या होता है? शुभ चिंतक, जो दूसरों के लिए अच्छा सोचे। सेल्फलेस। सेल्फलेस का मीनिंग क्या होता है? जो दूसरों के लिए भलाई का काम करे, ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करे जो काम, ठीक है। और मैग्नेमिनियस। मैग्नेमिनियस का मीनिंग क्या होता है? एक हिसाब से उदारता, ठीक है, जो दूसरों के लिए परोपकार। तीसरा है यहाँ पे कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट का मीनिंग क्या होता है? कॉर्पुलेंट का मीनिंग होता है चर्बी युक्त। चर्बी युक्त, मोटा या गोल मटोल टाइप में, ठीक है। इसके सिनोनिम्स है ओबेसी। ओबेसी का मीनिंग क्या होता है? मोटा होता है, ठीक है। अगली। अगली मीन्स होता है भद्दा टाइप का। फैट, मोटा। अक्वार्ड, भद्दा टाइप का, ठीक है, या अटपटा टाइप का। इसके एंटोनिम्स हैं थिन, पतला, लीन। लीन भी एक हिसाब से पतला, स्लिम। और डेलिकेट। डेलिकेट का मीनिंग क्या होता है? नाजुक। अगला है यहाँ पे कन्वर्ट। कन्वर्ट का मीनिंग क्या होता है? चेंज करना किसी चीज़ को। सिनोनिम्स क्या क्या है? चेंज करना, बदलना, ट्रांसफॉर्म, बदलना, ठीक है। और ट्रांसम्यूट। ट्रांसम्यूट का मीनिंग भी होता है बदल देना। यहाँ पे है प्रोजिलिटाइज। प्रोजिलिटाइज का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है धर्मांतरण। अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसके लिए वहाँ पे ये वर्ड यूज किया जाएगा, प्रोजिलिटाइज। तो इसके एंटोनिम्स हैं परसिस्ट। परसिस्ट का मीनिंग क्या होता है? चेंज नहीं होना, ठीक है, बिल्कुल दृढ़। और मेंटेन। मेंटेन का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को बनाए रखना, वो चेंज ना होना उसमें। और इंड्यूरिंग। इंड्यूरिंग का मीनिंग क्या होता है? टिकाऊ। टिकाऊ मतलब बने ही रहा है वो, कंटिन्यूस। और परपेचुअल। परपेचुअल का मीनिंग क्या होता है? लगातार या सतत या कंटिन्यूस, ठीक है। उसके बाद अगला है यहाँ पे कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मीनिंग क्या होता है? सुविधाजनकपूर्ण। हैंडी मतलब जो क्या हो सके, आसानी से उपयोग में आ सके, ठीक है। और सूटेड। सूटेड का मीनिंग क्या होता है? जो एक सूटेबल हो, उचित हो। और कंफर्टेबल। कंफर्टेबल का मीनिंग क्या होता है? आरामदायक टाइप में। और एडवांटेजियस। एडवांटेजियस का मीनिंग क्या होता है? फायदेमंद। इसके एंटोनिम्स है अनसूटेबल, जो क्या ना हो, अनुचित हो, ठीक। और टेडियस। टेडियस का मीनिंग क्या होता है? थकाऊ। और अनप्रैक्टिकल, कोई चीज़ प्रैक्टिकल ना हो। और फटीगिंग। फटीगिंग का मीनिंग क्या होता है? थकाऊ टाइप में। अगला है यहाँ पे कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मीनिंग क्या होता है? विपरीत या, ठीक है, ऑपोजिट। इसके सिनोनिम्स है डिसिमिलर, कोई चीज़ समान न होना, डिसिमिलर होना।
और कन्फ्लिक्टिंग विवादित होना। कॉन्ट्राडिक्टरी का मीनिंग होता है बहस होना, ठीक है। अपोजिट विपरीत। इसके एंटोनिम्स है सिमिलर। सिमिलर मीन्स हो गया समान टाइप में, ठीक है। अलाइक एक जैसे। होमोजीनस। होमोजीनस का मीनिंग क्या हुआ, एक जैसे, सेम एक जैसे दिखने वाले, ठीक है। और रिजेंबलिंग। रिजेंबलिंग का मीनिंग क्या होता है, एक हिसाब से रिजेंबलिंग मतलब सेम टाइप में, ठीक है। सेम कोई चीज़ एक दूसरे से रिजेंबल करती है मतलब सेम है एक दूसरे से, ठीक है। अगला है यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मीनिंग भी क्या होता है, विपरीत होना ही है या विपरीत कर देना। इसके सिनोनिम से इम्फ्यूगन। इम्फ्यूगन का मीनिंग क्या होता है, इम्फ्यूगन का मीनिंग होता है यहाँ पे बहस करना। डिनाई मना करना। अपोज। अपोज का मीनिंग भी क्या होता है, विपरीत, ठीक है। कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का मीनिंग क्या होता है, सामना करना किसी चीज़ का। अप्रूव। इसके एंटोनिम्स क्या हैं, अप्रूव। अप्रूव का मीनिंग क्या होता है, किसी को स्वीकार करना, ठीक है। और कन्फर्म। कन्फर्म मतलब स्वीकार करना ही होता है, ठीक है। कन्फर्म किसी चीज़ को कर देना, ठीक है। सैंक्शन। सैंक्शन का मीनिंग क्या होता है, मंजूरी देना, ठीक है। और एंडोर्स। एंडोर्स का मीनिंग क्या होता है, अनुमोदन करना या स्वीकार करना। अगला वर्ड है हमारा यहाँ पे कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट का मीनिंग क्या होता है, अपमान या निंदा। इसके सिनोनिम्स है स्कॉन। स्कॉन का मीनिंग क्या होता है, घिनाना। डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी का अपमान करना, निरादर करना। और डिसडेन का मीनिंग क्या होता है, डिसडेन का मीनिंग होता है तिरस्कार करना। और डिस्पिकेबल। डिस्पिकेबल का मीनिंग क्या होता है, एक हिसाब से नाली का कीड़ा टाइप में, ठीक है, नीचा या घिनौना। और इसके एंटोनिम्स है रिगार्ड। रिगार्ड किसी को क्या करना, आदर करना। और अप्रूवल स्वीकार करना किसी को, ठीक है। प्रेज। प्रेज का मीनिंग क्या होता है, प्रशंसा करना। रिकमेंड। रिकमेंड का मीनिंग क्या होता है, रिकमेंड का मीनिंग होता है यहाँ पे सिफारिश करना, ठीक है। वर्ड है हमारा यहाँ पे कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है पैनिक रहना या आतंक या व्याकुलता रहना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स हैं फियर। फियर का मीनिंग क्या होता है, डर। डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट का मीनिंग होता है निराशापूर्ण, ठीक है। और डिसमे का मीनिंग भी क्या होता है, निराशा। होपलेसनेस का मीनिंग क्या होता है, विश्वास कम होना, ठीक है। और इसके एंटोनिम्स क्या है, पीस। पीस का मीनिंग क्या होता है, शांतिपूर्ण। और रिपोज। रिपोज का मीनिंग क्या होता है, आराम, ठीक है। और काम। काम का मीनिंग भी क्या होता है, एक आराम, ठीक है, पीस तरीके से, शांतिपूर्ण। फियरलेस का मीनिंग होता है इसके में डर न हो। अगला वर्ड है हमारा यहाँ पे कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस का मीनिंग क्या होता है, उत्कृष्ट, विख्यात, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सिनोनिम्स है डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मीनिंग क्या होता है, प्रतिष्ठित। और प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मीनिंग क्या होता है, एक हिसाब से उत्कृष्ट या इसका मीनिंग भी विख्यात। और ओबियस का मीनिंग क्या होता है, ओबियस का मीनिंग होता है स्पष्ट। और विजिबल का मीनिंग होता है जो आसानी से दिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स है कंसील्ड। कंसील्ड का मीनिंग क्या होता है, छुपा हुआ, जो दिखता नहीं। और ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मीनिंग क्या होता है, कठिन, जो कि दिखने में कठिन हो, नहीं दिखाई देता है जो। और हिडन, छुपा हुआ। अनअपेरेंट, जो न दिखता हो। अगला वर्ड है हमारा यहाँ पे कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मीनिंग क्या होता है, मजबूत। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या है, कंबाइन। कंबाइन का मीनिंग क्या होता है, जुड़ा हुआ, बिल्कुल एक हिसाब से मजबूत तरीके से। कंडेंस। कंडेंस का मीनिंग क्या होता है, गाढ़ा। और कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मीनिंग भी क्या होता है, बिल्कुल एक हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग का मीनिंग क्या होता है, मजबूत। इसके एंटोनिम्स क्या क्या हैं, एंटोनिम्स हैं सेपरेट। सेपरेट ऊपर कंबाइन दिया गया है, इसका एंटोनिम्स क्या है, सेपरेट। सेपरेट का मीनिंग अलग थलग, एक हिसाब से कमज़ोर टाइप में। और सेवर। सेवर का मीनिंग क्या होता है, तोड़ना या किसी चीज़ को काटना। वीक। वीक का मीनिंग क्या होता है, कमज़ोर। स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मीनिंग क्या होता है, बिखरना, ठीक है, इधर उधर हो जाना या बिखरना। और अगला वर्ड है हमारे यहाँ पे कंसिक्वेंस। कंसिक्वेंस का मीनिंग क्या होता है, परिणाम, रिजल्ट, ठीक है, नतीजे। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या है, इफेक्ट। इफेक्ट मतलब प्रभाव पड़ेगा, जो भी काम, जैसे कोई काम कर रहे हैं उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट, ठीक है। आउटकम। आउटकम का मीनिंग क्या होता है, जो भी किया हुआ है हमने उस चीज़ का क्या परिणाम है, परिणाम ही हुआ एक, ठीक है। और रिपरक्यूशन। रिपरक्यूशन का मीनिंग क्या होता है, नतीजे, ठीक है। और रिजल्ट का मीनिंग क्या होता है, परिणाम। इसके एंटोनिम्स क्या क्या है,
एंटोनिम्स है ओरिजिन। ओरिजिन का मीनिंग क्या होता है? शुरुआत, स्टार्ट, शुरुआत, बिगिनिंग, शुरुआत। और इंसिपिएंट, इंसिपिएंट का मीनिंग भी क्या होता है? एक शुरुआती अवस्था या उत्पन्न होना कोई चीज़, ठीक है। तो अगला वर्ड है हमारा यहाँ पे कंसेंट। कंसेंट का मीनिंग क्या होता है? अनुमति देना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स है एग्री। एग्री का मीनिंग क्या होता है? एक हिसाब से मान लेना या स्वीकारना, ठीक है, राजी होना। और परमिट, परमिट का मीनिंग क्या होता है? अनुमति देना। और एक्सीड, एक्सीड का मीनिंग क्या होता है? मान लेना। असेंट का मीनिंग क्या होता है? एक हिसाब से परमिशन देना। इसके बाद इसके एंटोनिम्स हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है? आपत्ति जताना। डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस का मीनिंग भी क्या होता है? आपत्ति। और डिसेंट, स्वीकार करना, ठीक है। उसके बाद डिफर, डिफर मीन्स होता है अलग होना। तो अगला वर्ड है हमारे यहाँ पे कंसिक्यूस। कंसिक्यूस का मीनिंग क्या है? कंसिक्यूस का मीनिंग है एक हिसाब से नॉलेज होना या जानकारी होना। उसके सिनोनिम्स है अवेयर। अवेयर का मीनिंग क्या होता है? जागरूक होना, अप्राइज्ड, आगाह होना या जानना, पहले कोई चीज़ हो रही है उससे पहले पता होना, ठीक है, अप्राइज्ड। नॉलेज, जानकारी होना, ठीक है, ज्ञान होना। इन्फॉर्म, इन्फॉर्म का मीनिंग है इन्फॉर्मेशन होना, ठीक है, जानकारी होना। तो उसके बाद इसके एंटोनिम्स है अनअवेयर। अनअवेयर का मीनिंग क्या होता है? जानकार ना होना, ठीक है, कोई भी जागरूक ना होना। और अनफीलिंग, कोई भी फीलिंग ना होना। फेंट, फेंट का मीनिंग क्या होता है? बेहोशी या मूर्छित अवस्था में। अगला वर्ड है हमारे यहाँ पे कंसीड। कंसीड का मीनिंग क्या होता है? स्वीकार करना या अनुमति देना। तो इसके सिनोनिम्स है यील्ड, असेंट, परमिट, सैंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे यील्ड का मीनिंग क्या होता है? राजी होना। असेंट का मीनिंग क्या होता है? स्वीकारना। परमिट, अनुमति देना। सैंक्शन एक हिसाब से स्वीकारना ही। एंटोनिम्स है डिनाई, रिजेक्ट करना, ठीक है, एक हिसाब से डिनाई मीन्स अस्वीकार करना, रिजेक्ट, अस्वीकारना। डिसेंट, इसका मीनिंग भी अस्वीकारना। और डिसएलो, डिसएलो का मीनिंग भी क्या होता है? अस्वीकार करना ही होता है, ठीक। तो अगला वर्ड है हमारे यहाँ पे कंप्राइज। कंप्राइज का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को सम्मिलित करना या शामिल होना, ठीक है। इसके सिनोनिम्स है इंक्लूड। इंक्लूड का मीनिंग क्या होता है? सम्मिलित करना या शामिल होना है। कंटेन, कंटेन का मीनिंग होता है रखना या एक हिसाब से सम्मिलित करना है, ठीक है। कंसिस्ट, कंसिस्ट का हिंदी में मीनिंग होता है निहित, किस चीज़ में निहित रहना, मतलब सम्मिलित होना है एक हिसाब से। कंपोज का मीनिंग क्या होता है? रचना करना या किस चीज़ का निर्माण करना। एंटोनिम्स हैं रिजेक्ट, अस्वीकारना, लैक, कमी होना, एक्सक्लूड, उसमें नहीं जोड़ना, सम्मिलित नहीं करना, एक्सेप्ट, के अलावा, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड है कंपैशन। कंपैशन का मीनिंग क्या होता है? करुणा, दया भावना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स है काइंडनेस। काइंडनेस का मीनिंग क्या होता है? दया। सिंपैथी, सिंपैथी का मीनिंग भी क्या होता है? दया ही होता है। क्लेमेंसी, क्लेमेंसी का मीनिंग क्या होता है? क्लेमेंसी का मीनिंग होता है यहाँ पे नम्रता या दया। अगला कमिसरेशन, कमिसरेशन का मीनिंग क्या होता है? संवेदना या हमदर्दी या सहानुभूति। एंटोनिम्स क्या क्या होते हैं? एंटोनिम्स क्रूएल्टी, क्रूरता, बार्बेरिटी, बार्बेरिटी का मीनिंग भी क्या होता है? क्रूरता ही होता है, ठीक है। और परसिक्यूशन, परसिक्यूशन का मीनिंग क्या होता है? एक हिसाब से सताना, ठीक है, या उत्पीड़न, अपैथी, जिसके पास कोई भी फीलिंग ना हो। उसके बाद अगला वर्ड है कनकर। कनकर का मीनिंग क्या होता है? कनकर का मीनिंग होता है सहमत होना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स है अप्रूव, सहमत होना या स्वीकारना। एग्री, सहमत होना। कंसेंट, इसका मीनिंग भी क्या होता है? सहमत होना ही होता है, ठीक है। एंडोर्स का मीनिंग भी क्या होता है? सहमत होना ही। एंटोनिम्स है डिफर, अलग होना। डिसएग्री, सहमत न होना। डिसेंट, कोई चीज़ स्वीकारना नहीं, ठीक है, अस्वीकारना। अपोज, किसी चीज़ में विवादित होना, ठीक है। अगला वर्ड है यहाँ पे कमोडियस। कमोडियस का मीनिंग क्या होता है? विशाल या बहुत बड़ी जगह, खाली जगह एक हिसाब से, या आरामदायक जगह कहीं पे, बहुत बड़ी, ठीक है, विशाल जगह। तो इसके सिनोनिम्स है कन्वीनियंट। कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक। सूटेबल, सूटेबल का मीनिंग होता है उचित। रूमी, रूमी का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? रूमी का मीनिंग होता है जगह होना, एक हिसाब से बहुत बड़ी जगह। और कंफर्टेबल, कंफर्टेबल का मीनिंग होता है एक हिसाब से आनंददायक जगह या जहाँ पे कंफर्टेबल फील। इसके एंटोनिम्स हैं इनकन्वीनियंट, जहाँ पे क्या हो? सुविधाजनक नहीं हो। अनसूटेबल, अनुचित, ठीक है। और अनकंफर्टेबल, जो कंफर्टेबल नहीं हो। कन्फाइंड, कन्फाइंड का मीनिंग क्या होता है? कम जगह होना, ठीक है, एक हिसाब से जेल टाइप में। उसके बाद अगला वर्ड है कोलिजन। कोलिजन का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे?
टकराना या एक दूसरे से संघर्ष होना, ठीक है, या क्लैश होना, एक दूसरे से झगड़ा होना एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सिनोनिम्स हैं इनकाउंटर। इनकाउंटर का मीनिंग क्या होता है? मुठभेड़, ठीक है। और क्लैश का मीनिंग क्या होता है? क्लैश का मीनिंग भी होता है टकराना, कन्फ्लिक्ट, विवादित हो जाना। डिसेंटिंग, डिसेंटिंग का मीनिंग क्या होता है? अस्वीकारना एक हिसाब से। और एंटोनिम से एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है? एक हिसाब से सहमत होना। हार्मनी, हार्मनी का मीनिंग क्या होता है? सामंजस्य। उसके बाद कंपेटिबल, कंपेटिबल का मीनिंग क्या होता है? अनुकूल होना, ठीक है, यूनियन, एकता। अगला वर्ड है हमारा यहाँ पे चेरिश। चेरिश का मीनिंग क्या होता है? सजोकर रखना या लाड प्यार करना। तो इसके सिनोनिम्स है नर्चर। नर्चर का मीनिंग क्या होता है? पालन पोषण करना। और ट्रेजर, ट्रेजर का मीनिंग क्या होता है? सजोकर रखना या भंडार, ठीक है। फॉस्टर, फॉस्टर का मीनिंग क्या होता है? पालना। और इनकरेज, इनकरेज का मीनिंग भी क्या होता है? पालना ही होता है। इसके एंटोनिम्स हैं अबेंडन। अबेंडन का मीनिंग क्या होता है? त्यागना। फॉरसेक का मीनिंग भी त्यागना। रिनाउंस, त्यागना। और डिस्कार्ड, नकारना, ठीक है। तो अगला वर्ड है यहाँ पे चेस्टाइज। चेस्टाइज का मीनिंग क्या होता है? डांटना या फटकारना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स है पनिश, दंडित करना। एडमोनिश, एडमोनिश का मीनिंग होता है धिक्कारना, ठीक है। स्कोल्ड, डांटना। रिप्रूव, रिप्रूव का मीनिंग भी क्या होता है? डांटना। एंटोनिम्स है चीयर। चीयर का मीनिंग क्या होता है? खुश करना। और कंफर्ट, इनकरेज। इनकरेज का मीनिंग क्या होता है? एक हिसाब से प्रोत्साहित करना। और स्टिमुलेट का मीनिंग क्या होता है? उत्तेजित करना। तो अगला वर्ड है हमारे यहाँ पे चेस्ट। चेस्ट का मीनिंग क्या होता है? पवित्र या सादा, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स है वर्चुअस। वर्चुअस का मीनिंग क्या होता है? धार्मिक, ठीक है। और प्योर, प्योर का मीनिंग क्या होता है? शुद्ध। ऑनरेबल का मीनिंग क्या होता है? माननीय या आदरणीय। इमेकुलेट, इमेकुलेट का मीनिंग क्या होता है? बेदाग या शुद्ध, ठीक है। उसके बाद इसके एंटोनिम्स है डिफिल्ड। डिफिल्ड का मीनिंग क्या होता है? दूषित। सिलीड का मीनिंग क्या होता है? सिलीड का मीनिंग होता है यहाँ पे कलंकित। फुल का मीनिंग भी यहाँ पे क्या होता है? एक हिसाब से कलंकित। तो अगला वर्ड क्या है हमारे यहाँ पे? अगला वर्ड है सिसेशन। सिसेशन का मीनिंग क्या होता है? समापन, विराम या ठहराव। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं? इसके सिनोनिम्स है इंटरमिशन। इंटरमिशन का मीनिंग क्या होता है? विराम, पॉज, रोकना। डिसकंटिन्यूटी, कोई चीज़ कंटिन्यूटी में नहीं रखना, ठीक है। और हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मीनिंग क्या होता है? बाधित, ठीक है, या बाधा। तो यहाँ पे सिसेशन के एंटोनिम्स हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या है? लगातार। और परपेचुएशन, परपेचुएशन का मीनिंग भी क्या होता है? लगातार ही होता है, ठीक है। और अनसीजिंग, अनसीजिंग का मीनिंग क्या होता है? निरंतर। और प्रोलोंगेशन, प्रोलोंगेशन का मीनिंग क्या होता है? मोहलत देना। प्रोलोंगेशन का मीनिंग क्या होता है? मोहलत। तो यहाँ पे अगला वर्ड है कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी का मीनिंग क्या होता है? प्रलय होना या तबाही। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? डिजास्टर, आपदा। कैलेमिटी, इसका मीनिंग भी आपदा ही होता है। मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून का मीनिंग होता है विपदा आना, ठीक है। और मिसहैप का मीनिंग क्या होता है? मिसहैप का मीनिंग भी क्या होता है? एक हिसाब से आपदा या विपदा आना, ठीक है, कुछ गलत हो जाना, ठीक। और इसके एंटोनिम्स हैं प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मीनिंग क्या होता है? समृद्ध। और ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का मीनिंग क्या होता है? वरदान एक हिसाब से। रीस्टोरेशन, रीस्टोरेशन का मीनिंग क्या होता है? फिर से एक हिसाब से एकत्र होना। और रिसर्जेंस, रिसर्जेंस का मीनिंग क्या होता है? पुनर्जीवन। अगला वर्ड है यहाँ पे कैरिकेचर। कैरिकेचर का मीनिंग क्या होता है? कार्टून बनाने वाला या कॉपी करना या नकल करना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? एग्जीग्रेशन, एग्जीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? बड़ा चढ़ाकर दिखाना, ठीक है, एक कार्टून वाले अंदाज में बड़ा चढ़ाकर दिखाना। और इमिटेशन, इमिटेशन का मीनिंग क्या होता है? नकल। और अगला है रिडिक्यूल। रिडिक्यूल का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है मजाक उड़ाना। और पैरोडी, पैरोडी का मीनिंग क्या होता है? कोई हास्य वाले कार्टून वाले टाइप में दिखा के उसको हास्य टाइप में दिखाना, ठीक है। इसके एंटोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं यहाँ पे एग्जैक्टनेस। एग्जैक्टनेस का मीनिंग क्या होता है? बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, सही वाला। और उसके बाद यहाँ पे अगला है प्रिसीशन। प्रिसीशन का मीनिंग क्या होता है? शुद्धता। रियलिटी का मीनिंग क्या होता है? वास्तविकता। ट्रूथ का मीनिंग क्या होता है? ट्रूथ का मीनिंग होता है सच्चाई। अगला वर्ड है यहाँ पे केयरस। हिंदी में इसका मीनिंग होता है लाड़ प्यार करना या दुलार करना। सिनोनिम्स हैं फॉन्डल। फॉन्डल का मीनिंग होता है प्यार करना। एम्बेरेस, एम्बेरेस का मीनिंग होता है हग करना या आलिंगन देना, ठीक है। उसके बाद हग का मीनिंग क्या होता है? गले लगाना। और स्नगल का मीनिंग क्या होता है?
स्नगल का मीनिंग होता है बिल्कुल ही सटकर सोना, ठीक है, बगल में। उसके बाद एंटोनिम्स हैं इसके रिपल्स। रिपल्स का मीनिंग क्या होता है? खदेड़ना। स्पर्न का मीनिंग क्या होता है? स्पर्न का मीनिंग होता है हटाना। और डिस्प्लीज का मीनिंग क्या होता है? डिस्प्लीज का मीनिंग होता है तिरस्कार करना। और रिपेल का मीनिंग क्या होता है? रिपेल का मीनिंग होता है पीछे हट। अगला वर्ड है यहाँ पे कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कैद करना या बंधन में रखना, ठीक है, या जेल में डालना एक हिसाब से। और सिनोनिम्स क्या है इसके? इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का मीनिंग क्या होता है? जेल में डालना, ठीक है। और कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट का मीनिंग क्या होता है? कारावास। और एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मीनिंग क्या होता है? डराना, ठीक है, या पकड़ना। और रिस्ट्रेन का मीनिंग क्या होता है? बंधन, ठीक है। और एंटोनिम्स हैं इसके फ्रीडम, स्वतंत्रता, ठीक है। लिबरेटी। लिबरेटी मतलब स्वतंत्र करना। लिबरेशन वही स्वतंत्र रखना। रिलीज छोड़ देना। तो अगला वर्ड है यहाँ पे हमारा कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का मीनिंग क्या होता है? लुभाना या ललचाना। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं? चार्म। चार्म का मीनिंग क्या होता है? अट्रैक्ट करना। फैसिनेट का मीनिंग क्या होता है? अट्रैक्ट करना या लुभाना ही। इंचांट का मीनिंग क्या होता है? मंत्रमुग्ध होना। ल्योर का मीनिंग क्या होता है? ललचाना या लुभाना ही। डिसइल्यूजन का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है धोखा देना। ऑफेंड का मीनिंग क्या होता है? तिरस्कार करना। स्क्रॉन का मीनिंग क्या होता है? घिना आना। और डिस्पाइज का मीनिंग क्या होता है? घृणा। कैप्टियस। कैप्टियस का मीनिंग क्या होता है? भ्रमपूर्ण, या एक हिसाब से कह सकते हैं हम कमियां निकालना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या क्या हैं? इरिटेट। इरिटेट का मीन्स क्या होता है? चिड़चिड़ा, मतलब चिढ़ाना। और फ्रेटफुल। फ्रेटफुल का मीनिंग क्या होता है? चिड़चिड़ा। और क्रिटिकल। क्रिटिकल का मीनिंग क्या होता है? नाजुक। और कार्पिंग का मीनिंग क्या होता है? त्रुटि निकालना। इसके एंटोनिम्स क्या क्या हैं? एप्रिशिएटिव। एप्रिशिएटिव मतलब एक हिसाब से उसकी प्रशंसा करना, प्रोत्साहन करना, ठीक है। उसके बाद है कंसिडरेट। कंसिडरेट मीन्स विचार विमर्श करना, ठीक है। और उसके बाद लॉडेटरी। लॉडेटरी का मीनिंग क्या होता है? सराहनीय योग्य। कोई काम कर रहा है तो उसको क्या कर रहे हैं? सराहना दे रहे हैं, मतलब प्रशंसा, अप्रिशिएशन कर रहे हैं उसका, ठीक है। और थॉटफुल। थॉटफुल का मीनिंग क्या होता है? विचार करना, ठीक है, विचार विमर्श करना है। अगला वर्ड है हमारा यहाँ पे कैपेबल। कैपेबल का मीनिंग क्या होता है? योग्य। तो इसका सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम्स है यहाँ पे कम्पिटेंट। कम्पिटेंट का मीनिंग क्या होता है? कम्पिटेंट का मीनिंग होता है जो कोई भी कंपटीशन कर सकता है, ठीक है, या सक्षम। सूटेबल का मीनिंग क्या होता है? उचित। क्वालिफाइड का मीनिंग क्या होता है? योग्यता, ठीक है, या योग्य होना। एबल का मीनिंग होता है कोई चीज़ कर सकता है, ठीक है, इसका मीनिंग भी योग्य, सक्षम। एंटोनिम्स क्या क्या है? इनकम्पिटेंट। इनकम्पिटेंट का मीनिंग क्या होता है? जो असमर्थ हो, ठीक है, या असक्षम हो। और इनएफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है? अप्रभावी, ठीक है। और इम्बेसाइल का मीनिंग क्या होता है? इम्बेसाइल का मीनिंग होता है अयोग्य। और इनेप्ट का मीनिंग क्या होता है? मूर्ख। अगला वर्ड है यहाँ पे कैल्यूमिनी। कैल्यूमिनी का मीनिंग क्या होता है? चुगली करना या झूठ बोलना या दोष देना किसी को, या बदनाम करना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? डिफेमेशन, किसी को बदनाम करना। एस्पर्जन। एस्पर्जन का मीनिंग भी क्या होता है? किसी को बदनाम करना। एक्यूजेशन, किसी को दोषी ठहराना या आरोप लगाना किसी पे। लाइबल, झूठा या झूठा आरोप, ठीक है, या निंदलेख। उसके बाद एंटोनिम्स हैं इसके कमेंडेशन। कमेंडेशन का मीनिंग क्या होता है? कमेंडेशन का मीनिंग होता है यहाँ पे एक हिसाब से प्रशंसा करना। और प्रेज। प्रेज का मीनिंग भी क्या होता है? प्रशंसा करना। यहाँ पे एक है विंडिकेशन। विंडिकेशन का मीनिंग क्या होता है? निर्दोष। जैसे कोई निर्दोष है तो उसके निर्दोष होने की पुष्टि करना, ठीक है, या साबित करना, उसको क्या बोलते हैं? विंडिकेशन। गुडविल। गुडविल मतलब अच्छा सोचना, किसी के लिए एक अच्छा सोचना या अच्छी विचारधारा रखना दूसरों के लिए, ठीक है। अगला वर्ड है यहाँ पे कैलस। कैलस का मीनिंग क्या होता है? कठोर, ठीक है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता हो, संवेदनहीन, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सिनोनिम्स है एब्ड्यूरेट। एब्ड्यूरेट का मीनिंग क्या होता है? जिद्दी। अनफीलिंग। अनफीलिंग का मतलब क्या होता है? जिसके पास कोई फीलिंग ही ना हो, ठीक है। उसके बाद हार्टलेस। हार्टलेस का मीनिंग क्या होता है? निर्दयी टाइप का। और इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मीनिंग क्या होता है? अपैथी, एक हिसाब से जिसके पास कोई फीलिंग ना हो। क्या है? कंपैशनेट। कंपैशनेट का मीनिंग क्या होता है? दयावान। टेंडर। टेंडर का मीनिंग क्या होता है? नाजुक। काइंड, दयालु, सिंपैथेटिक, सहानुभूति दिखाने वाला, ठीक है। तो अगला वर्ड है हमारा यहाँ पे कैलकुलेट। कैलकुलेट का मीनिंग क्या होता है? गणना करना, ठीक है, या कोई चीज़ गिनना।
इसके सिनोनिम्स क्या हैं? एन्यूमरेट, एन्यूमरेट का मीनिंग क्या होता है? गिनना। एस्टिमेट, आकलन करना। इवेल्युएट, इवेल्युएट का मीनिंग क्या होता है? मूल्यांकन करना। कंसीडर, कंसीडर का मीनिंग क्या होता है? एक हिसाब से मानना। और एंटोनिम्स क्या होता है? मिसकैलकुलेट, कोई मतलब गलत गणना करना या गणना नहीं करना। ब्लंडर, ब्लंडर का मीनिंग क्या होता है? बहुत बड़ी भूल, ठीक है, बड़ी भूल। और यहाँ पे एक है प्री डिटरमाइन, प्री डिटरमाइन का मीनिंग क्या होता है? उससे पहले ही क्या करना? डिटरमाइन करना, एक हिसाब से अनुमान लगाना। और मिसकंसीव का मीनिंग क्या होता है? गलत धारणा या गलत हिसाब, ठीक है, कोई चीज़ आप कैलकुलेट कर रहे हो, आपने गलत कैलकुलेट किया है तो उसे क्या कहेंगे? मिसकंसीव। कैलिमिटी का मीनिंग क्या होता है? विपदा होना या बदकिस्मती या दुर्घटना। तो इसके सिनोनिम्स क्या है? एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मीनिंग भी क्या होता है? विपदा होना, ठीक है, मिसफॉर्च्यून, बदकिस्मती, मिजरी, कष्ट, मिसहैप, दुर्घटना होना, ठीक है। इसके एंटोनिम्स क्या क्या है? हैप्पीनेस, खुशी, बेनिफिट, एक हिसाब से लाभ, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, फॉर्च्यून, फॉर्च्यून मीन्स एक हिसाब से किस्मत। अगला वर्ड है हमारा यहाँ पे कैविटी, कैविटी का मीनिंग क्या होता है? गुहा या छिद्र। तो सिनोनिम्स क्या क्या है? डेप्थ, डेप्थ मीन्स होती है गहराई। डेफिनेशन, डेफिनेशन का मीनिंग क्या होता है? गुहा ही होती है। और होल, होल मीन्स छेद। अपर्चर, छिद्र। इसके एंटोनिम्स एलिवेशन, एलिवेशन का मीनिंग क्या होता है? जैसे कहीं पे कोई चीज़ उभार आ जाता है कहीं पे, ठीक है, ऊपर उठने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? एलिवेशन। और प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मीनिंग भी सेम यही होता है, उभारी। और माउंड, माउंड का मीनिंग भी क्या होता है? एक टीला टाइप का होता है, ठीक है, कहीं पे टीला टाइप का, उसको क्या बोलते हैं? माउंड बोलते हैं। या किसी पे ढेर टाइप का, जैसे कहीं पे जैसे मिट्टी है, वही मिट्टी मिट्टी इकट्ठा होते रही, ढेर होते रहा एक टाइम पे, और वही क्या बन गया? टीला टाइप का बन गया, तो उसे माउंड कहते हैं। हाइट, हाइट का मीनिंग क्या होता है? ऊंचाई। अगला वर्ड है यहाँ पे सीज, सीज का मीनिंग क्या होता है? बंद करना या बिल्कुल ही क्या कर देना? टर्मिनेट कर देना, रोक देना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं? टर्मिनेट, टर्मिनेट का मीनिंग क्या होता है? रोक देना। पॉज का मीनिंग क्या होता है? रोक देना। डिसिस्ट, डिसिस्ट का मीनिंग क्या होता है? रुक जाना। और डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू का मीनिंग भी क्या होता है? रोक देना। और एंटोनिम्स क्या क्या है? कॉमेंस, कॉमेंस का मीनिंग क्या होता है? शुरुआत। कंटिन्यू, चालू रखना। इनिशिएट, प्रारंभ। ओरिजिनेट, शुरुआत करना। तो अगला वर्ड है हमारा यहाँ पे सर्कमलोक्यूशन, सर्कमलोक्यूशन का मीनिंग क्या होता है? बहुत ज़्यादा। जैसे कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ ले लो आप, वो अगर बहुत ज़्यादा है, या जैसे बोलना ही कह लो या बोर होना ही कह लो, अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? सर्कमलोक्यूशन, ठीक है, सर्कमलोक्यूशन। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं? रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का मीनिंग क्या होता है? बहुत ज़्यादा, ठीक है। और वर्बोसिटी, वर्बोसिटी का मीनिंग भी क्या होता है? अधिक बोलने के हिसाब से होता है, ठीक है, उसके वे में यूज किया जाता है, अधिक बोलने के वे में। टेडियसनेस का मीनिंग क्या होता है? एक हिसाब से थकान या बोरिंग। और वर्बिएज, वर्बिएज का मीनिंग भी क्या होता है? अधिक बोलना। इसके एंटोनिम्स क्या है? टर्सनेस, टर्सनेस का मीनिंग क्या होता है? कम बोलना। और कंप्रेशन, कंप्रेशन का मीनिंग क्या होता है? छोटा करना। और डायरेक्टनेस, डायरेक्टनेस का मीनिंग क्या होता है? संक्षेप या शॉर्ट में। और ब्रेविटी, ब्रेविटी का मीनिंग क्या होता है? सरलता या सादगी। तो अगला वर्ड है हमारा यहाँ पे कॉमोशन, कॉमोशन का मीनिंग क्या होता है? हंगामा करना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या है? टर्मोइल, टर्मोइल का मीनिंग क्या होता है? उथल पुथल करना। डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस का मीनिंग क्या होता है? अशांति। एजिटेशन, एजिटेशन का मीनिंग क्या होता है? घबराहट। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट का मीनिंग क्या होता है? एक हिसाब से उत्तेजित होना, ठीक है, एक हिसाब से हलचल होना है, ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स हैं ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी का मीनिंग क्या होता है? शांत। और स्टिलनेस, स्टिलनेस का मीनिंग क्या होता है? एक हिसाब से ठहराव, ठीक है। क्वाइटनेस, क्वाइटनेस का मीनिंग क्या होता है? शांत रहना। काम, काम का भी मीनिंग क्या होता है? शांत रहना। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिए हम सी से स्टार्ट होने वाले सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है, जो एसपी बुक्स में दिए गए हैं। तो आप इन वीडियो को देखिए और आगे आने वाली वीडियो में डी से स्टार्ट होने वाले सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूरे कवर करूँगा। उसके बाद ई से स्टार्ट होने वाले इसी तरीके से आगे कवर करते जाएंगे, ठीक है। और प्लेलिस्ट है एसपी बक्सी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स करके, मेरे चैनल पे जाना, ऊपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो पहले ए और बी से स्टार्ट है, और पूरी वीडियो, सभी वीडियो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ए टू जेड तक सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो देखते रहिए वीडियो और नॉलेज लेते रहिए।